हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिला है, क्या रिकवरी स्टार्ट हो गई है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन फिर से 64,000 के नियर अबाउट आया, उस बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज आज की जो है वो है यहाँ पे वजीरेक्स। वजीरेक्स ने आईएनआर विड्रॉल को लेके बड़ा अपडेट कल दिया है। आईएनआर विड्रॉल जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले, लेकिन उसमें कैच है। यहाँ पे उस कैच को समझने की कोशिश करेंगे और सिचुएशन क्या अब अंडर कंट्रोल है या चीज़ें और ज़्यादा खराब वजीरेक्स हैक में जो केस था उसमें हो रही हैं, इस बारे में आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्विकली मैं पहले मार्केट का अपडेट ले रहा हूँ, उसके बाद वजीरेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं हमें वजीरेक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, मार्केट अपडेट पे ध्यान दो। तो मैं थोड़ा मार्केट अपडेट कवर करता हूँ, फिर तुरंत उसके बाद वजीरेक्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कॉइन क्रिप्टो एनालिस्ट पे। टोटल मार्केट कैप की बात करेंगे, 4.1% अप है। वॉल्यूम बहुत टाइम बाद हमें आता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। जो चीज़ मैं बोल रहा था पिछले कई दिनों से कि वॉल्यूम मार्केट में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा यहाँ बढ़ा है। 50% से वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है। इन्फ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक इन्फ्लो का डेटा आया था, कल भी एक इन्फ्लो का डेटा देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत दिनों बाद ग्रीड में देखने को मिला है 56 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो यहाँ बाई की तरफ है और हीट में पूरा हरा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 5.20% अप, इथीरियम 3.13% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था जिसको बार बार हम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां से एक ही कैंडल ने उसे तोड़ा और करंटली अगर हम लोग देखें तो जो हमारा वो जो रेजिस्टेंस एरिया था, एग्जैक्ट उसी एरिया के सपोर्ट पे हम लोग यहाँ पे आए हुए। तो हुआ क्या ऐसा, टेलीग्राम पे मैंने कल आपको अपडेट कर दिया था, यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को चीज बताई थी ये पूरी। कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि आज आने वाली है एक बड़ी न्यूज। तो बड़ी न्यूज बेसिकली ये थी कि जो रेट कट है यूएस में, पॉवल ने फाइनली बोल दिया कि इट्स अ टाइम जहां पे आपको रेट कट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब कितना होगा इस बारे में फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है कि 25 का होगा या फिर 50 का होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट में अगर आप देखेंगे सितंबर में 76% चांसेस हो गए हैं 25 के और 24% चांसेस है यहाँ पे 50 के। क्या रेट कट होते ही मार्केट में एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब ये रेट कट का अनाउंसमेंट होता है उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस कितना होता है। अगर उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी 72, 73, 74 ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट चल रहा होगा तो हमें उतनी बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जहां आज है हम लोग, अगर रेट कट के अनाउंसमेंट पे भी इसी लेवल पे हो गए तो एक ही कैंडल आपको सीधा 4-5 हज़ार का डॉलर पंप होते हुए देखने को मिलेगी। जब वो रेट कट होगा तब उस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रेट कट को लेके इतने सालों से बात हम कर रहे थे, फाइनली वो टाइम आ गया है। सितंबर में पहला रेट कट देखने को मिलेगा और उसके बाद इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो काफ़ी चीज़ें अगले 3-4 महीने के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होने वाली हैं, जिसका इंपैक्ट हमें ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिलेगा। और जो चीज़ का इंतजार था पिछले कई टाइम से कि कब रिकवरी देखने को मिलेगी, वो रिकवरी अब हमें बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को वाली है। करेंटली हम लोगों ने एक डेथ क्रॉस की बात करी थी कि डेथ क्रॉस का क्या हुआ यहाँ पे। तो अगर आप डेथ क्रॉस की बात करते हो, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं, इस एरिया पे हमें डेथ क्रॉस देखने को मिला था और यहां से अगर आप देखेंगे ज्यादा डंप बिटकॉइन गया ही नहीं है। अगर आप देखें इस एरिया से अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन के प्राइस में मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 8% के करीब जो है यहाँ पे डंप आया था। क्या डेथ क्रॉस इनवैलिड हो गया? मेरे अकॉर्डिंग अगर इस एरिया के ऊपर हमारा डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम लोग एटलीस्ट इस बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ शायद डेथ क्रॉस यहाँ पे इनवैलिडेट जो है होगी। और अगर वो नहीं होता तो डेथ क्रॉस का जो सीन था वो भी यहाँ पे चल रहा है। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा हो सकता है मार्केट नीचे जाता हुआ देखने को मिले, पर बहुत जल्दी सारी चीज़ें, जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो सारी चीज़ें रिकवरी होती हुई हमें जल्दी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। करेंटली अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन का रेजिस्टेंस 64,800 पे और सपोर्ट जोन पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं। ETF की बात करेंगे तो बहुत अच्छा दिन रहा है वहाँ से 23 तारीख के अगर आप डेटा देखेंगे, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है। इनफैक्ट 5 अगस्त से लेके अब तक अगर आप देखें पहली बार ऐसा हुआ है कि $252 मिलियन का हमें बाइंग होती हुई यहाँ पे देखने को मिली है। ब्लैक रॉक ने 86.8 मिलियन की, फिडेलिटी ने 64 मिलियन की, बिटवाइज ने 42.3 मिलियन की, आर्क इन्वेस्ट ने 23.8 मिलियन की। सबने अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बाइंग यहाँ पे करिए। ग्रे स्केल की सेलिंग तो खैर जैसी चल रही थी वैसी ही यहाँ पे चल रही। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब ठीक रहा है। इथीरियम ETF में सरप्राइजिंगली सेम चीजें कि बाइंग यहाँ पे हो नहीं रही है। ब्लैक रॉक का लगातार अगर आप देखेंगे तीसरा दिन यहाँ पे गया है जब ब्लैक रॉक ने कोई भी यहाँ पे बाइंग नहीं करी है। ग्रे स्केल की सेलिंग बरकरार है, 1 2 3 4 5 6 7
लगातार 7वां दिन गया इथीरियम ETF के लिए, जहां पे हमें नेगेटिव डेटा देखने को मिला है। अब आ जाते हैं वजीरेक्स की तरफ। तो निश्चल ने पहले वजीरेक्स ने ट्वीट किया, निश्चल ने उसको शेयर किया। निश्चल का ट्वीट एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग डिटेल में आते हैं। निश्चल ने ये बोला है, INR विड्रॉल जो है वो 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जिसका इंतजार था। INR की जो फी है उसको भी रिड्यूस करके 25 से 10 रुपए कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। विड्रॉल 2 फेज में होंगे, चलो कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ लीगल प्रोसीजर जो है, हम लोग यूजर अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिप्टो एसेट थ्रू अ लीगल प्रोसीजर। कुल मिला के अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, तो इन्होंने जो चीज़ें बोली हैं सब पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं ये 3 लाइनें पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है यहाँ पे, पर जब हम अंदर जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों के बारे में, तो समझ में आता है कि चीज़ें बहुत क्रिटिकल चल रही हैं। यहाँ पे चीज़ें अंदर घूमी जा रही हैं, और जो मैं पिछले लगातार इतने दिनों से आपको बोल रहा हूँ और ट्वीट भी हम कर रहे हैं, भाई हैक कितना हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल दो हमें, INR कितना है उसका डिटेल दो हमें। अब समझ में आया वो डिटेल क्यों नहीं आ रही थी। तो देखो क्या है कैच इसमें। वजीरेक्स का बोलना है 26 अगस्त से, यानी कि नेक्स्ट मंडे से, ऑल एलिजिबल यूजर विद INR बैलेंस। अभी ऑल एलिजिबल यूजर्स क्या है पता नहीं इस बारे में, जिनका INR बैलेंस है उन्हें विड्रॉल मिलना जो है स्टार्ट यहां पे हो जाएगा, जो निश्चल ने यहां पे लिखा है। लेकिन इसमें कैच ये है, आपका जो भी INR में बैलेंस है, क्रिप्टो की बात तो हो ही नहीं रही है, जो INR में बैलेंस है उसका 66% आप खाली यहां पे निकाल सकते हैं। 34% जो बैलेंस है इन्होंने बोला है वो किसी ना किसी रीजन की वजह से वो फ्रीज है। गवर्नमेंट ने कुछ किया हो कि भाई ये गलत ट्रांजैक्शन हुआ है या XYZ और रीजन की वजह से वो आपका यहां पे फ्रीज है, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। पहली चीज ये कि अगर 100 रुपए हैं आपके पास, उसमें से 34 रुपीज तो फ्रीज है, 66 रुपीज को विड्रॉल कर सकते हैं। उस 66 में से भी जो 50% है वो 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में निकाल सकते हैं। बाकी का जो बचा है वो 9 से 22 सितंबर के बीच में, मतलब आज से 26 से 22 के बीच में आप वो जो 66 वाला है वो निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, 34 का क्या होगा, 34 में कितना टाइम अब लगने वाला है कोई अता पता नहीं है। मैंने कुछ नोट्स बनाए, वो नोट्स में क्या लिखा था मैं आपको बता दूं। तो पहली चीज़ ये है 34% आपका फ्रीज है, इसमें से गवर्नमेंट की वजह से, एक्सेट्रा सोर्सेस की वजह से यहाँ पे फ्रीज है। अगली चीज़ जो है वो ये है यहाँ पे कि जो 34% है उसमें कितना टाइम लगने वाला है उस बारे में आप नहीं बता सकते, जब तक 34% सीज होने के जो केसेस चल रहे हैं वो रिजॉल्व नहीं होते, तब तक वो जो है आपका यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होगा। तो ये तो रही यहाँ पे पहली चीज़। दूसरी और इंटरेस्टिंग और सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो इन्होंने ये लिखा है कि हम लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर में यहाँ पे। तो अब ये हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर में जा रहे हैं तो इसका क्या लीगल है, तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए लोग तब पहुँचते हैं, लीगली तब पहुँचते हैं कि जब उनके पास रुपए नहीं होते हैं देने के लिए। लोग उनसे रुपए मांग रहे हैं, उनके पास रुपए नहीं है, तब वो पहुंचे हैं हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर यहाँ पे। इनको अब बोलेंगे कि आप बताओ क्या सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लेके आए, फिर ये फाइनली सॉल्यूशन देंगे। आप ऐसे ऐसे करो, वही 55 और जो क्या वाला था 45 वाला था वो करो या क्या करो, फिर फाइनली कोर्ट ऑफ सिंगापुर, आप हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर बताएगा, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो इन्होंने बताया उसके अगेंस्ट में कोई यूजर इनको चैलेंज भी जो है यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो मोटा मोटा अगर हम लोग समझें 45 तो क्रिप्टो हमारा गया जो इन्होंने बोला यहाँ पे, 34 जो था INR भी वो यहाँ पे गया। तो ओवरऑल अगर आप चीज़ें देखो ना तो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे क्रिटिकल। अब एक और चीज़ है कि ये जा क्यों रहे हैं यहाँ पे, क्या बैंक्रप्सी के लिए जा रहे हैं? फिलहाल कुछ इस बारे में ऑफिशियली अपडेट नहीं है, मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को, पर जो चीज़ें हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मे बी बैंक्रप्सी की तरफ ये जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली ट्रेडिंग कब स्टार्ट होने वाली है इस बारे में कुछ नहीं बोला है। INR को लेके पहली बार ये बोला जा रहा है कि भाई 34% फ्रीज है। शुरू से एक चीज बोली गई है वजीरेक्स के थ्रू या फिर निश्चल के थ्रू, 100% INR सेफ हैं, जितना भी आपका INR में बैलेंस था वो सेफ है यहाँ पे। पर अब समझ में आया कि उस सेफ में भी 34% तो यहाँ पे फ्रीज है, 66% यहाँ पे बचता है। तो ओवरऑल अगर आप चीजें देखो ना तो क्रिटिकल है इस समय ज्यादा। ये अपडेट देख के जरूर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, पर अगर हम लोग अंदर की चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें और ज्यादा खराब होती हुई देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि जो INR विड्रॉल है एटलीस्ट उसे निकाल लेना, उसको मत वेट करना।
अब कितनों का INR विड्रॉ, कितनों का INR अमाउंट है वहां पे और कितनों का क्रिप्टो है मुझे नहीं पता। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों का INR था कितना। अगर आप मुझे परसेंटेज में बता पाओ कि 20% हमारा INR था, 80% हमारा क्रिप्टो था, किस फॉर्म में आपका ज्यादा है, INR में या क्रिप्टो में, कमेंट बॉक्स में एक बार बताना, जिससे हमें समझ में आएगा। मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम पे पोल भी कर लेंगे जहां से नंबर हमारे सामने आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखोगे ना वजीरेक्स की, कुछ अच्छी होती हुई यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, स्पेशली इस INR के बाद। अभी भी एग्जैक्ट नंबर कितना था हैक का वो सामने नहीं आया, तो उस बारे में भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वहां पे आगे होने वाला है। पर हाँ, ये चीज जरूर है कि ये केस अब लंबा चलने वाला है। स्पेसिफिकली ये जो 34% वाला है ना, ये तो लंबा चलने वाला है विड्रॉल का। तो 66% हमें मिल सकता है। अब क्रिप्टो का विड्रॉल होगा, ये अगर लीगली चीज़ें पहुंच गई यहाँ पे, तो पता नहीं किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे मूव होती हुई देखने को मिलेंगी। ये जो ऑल एलिजिबल यूज़र है ये भी नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें मंडे को क्लियर होंगी, तब हमें समझ में आएगा। पर मंडे को जो भी विड्रॉल तुरंत निकाल लो, अपना वेट यहाँ पे अब मत करो। हो सकता है जल्दी वजीरेक्स के और ज़्यादा खराब होती हुई चीज़ें हमें देखने को मिले यहाँ पे। तो ये था गाइस अपडेट करंटली जो चल रहा है वजीरेक्स का। आप लोगों का क्रिप्टो INR का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। कुछ भी और क्रिटिकल अपडेट रहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के, उसको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसके लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।